अस्सलामुअलैकुम। आज के दिन आपको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई देगी और बाय द वे इथीरियम के ईटीएफ इनफ्लोज फॉर द फर्स्ट टाइम $1 बिलियन को क्रॉस किया है 11 अगस्त के दिन। और इथीरियम में सारे बड़े खिलाड़ी इस वक्त दबा के पैसा डाल रहे हैं। उन सबको मालूम है इथीरियम कहाँ जाएगा, डिमांड सप्लाई का शो खा सकता है इथीरियम पे, और साथ साथ जितने भी ईथ नैरेटिव के टोकन्स हैं वो साथ साथ एक्सप्लोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इथीरियम आपके पास नहीं है तो आप उसके इथीरियम के नैरेटिव के टोकन्स को भी जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरी परसों की वीडियो है जिस पे मैंने काफ़ी सारे टोकन आपके साथ शेयर किए हुए हैं इथीरियम के हवाले से, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है रिटर्न्स दे सकते हैं यहाँ पर। तो आज जो बात है कि भाई मार्केट में वॉलेटिलिटी है, तो उसकी मेन वजह ये है कि आज सीपीआई का डाटा आएगा, तो ईटी टाइम 2-2:30 बजे के आसपास यहाँ पर आएगा, तो डेफिनेटली मार्केट में उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी। और यहाँ पर $14 बिलियन के बिटकॉइन के शॉर्ट्स लिक्विडेट हो सकते हैं अगर बिटकॉइन $125,000 पर जाता है। तो ये सारी लिक्विडेशंस यहाँ पे जो है ना ख़त्म, लोगों को लिक्विडेट किया जा सकता है। तो इसलिए कई दफ़ा आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, मार्केट जब भी बेशक बुल सीज़न है, लोग यहाँ पर मार्केट को जाते हुए देखेंगे, लेकिन अपने लेवरेज, अपनी लालच की वजह से मार्केट से फ्लश आउट होते रहेंगे। और दोनों साइड पे मार्केट मेकर्स शॉर्ट्स को अभी लिक्विडेट किया है और अभी लॉन्ग की साइड पे जो है अटैक करेंगे और इन सब को जो है फ्लश आउट करेंगे मार्केट मेकर्स। यहाँ पर इथीरियम के इन्फ्लोज को अगर मज़ीद डिटेल में देखा जाए तो फॉर द फर्स्ट टाइम आप देख सकते हैं कि इससे पहले दिसंबर के आसपास जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आया था और फिर जुलाई के शुरू में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनफ्लोज आए थे, लेकिन जनवरी में जब मार्केट में पैनिक आया था तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आउटफ्लोज हुए थे। तो इस वक्त मार्केट में बड़े खिलाड़ी सारे इथीरियम पे बहुत तेज़ी से फोकस हैं। फिडेलिटी ने तकरीबन 276.9 मिलियन वर्थ ऑफ ईथ जो है परचेज़ किया है, ये भी एक रिकॉर्ड इनफ्लो है इन इटसेल्फ। ब्लैक रॉक ने 639.8 मिलियन वर्थ ऑफ ईथ को जो है उठाया है। ज़ाहिरी बात है बहुत सारे बड़े जितने भी एनालिस्ट वगैरह हैं वो $6,000 $5,500 के आसपास की बात कर रहे हैं इथीरियम की इस वक्त। नैस्डैक लिस्टेड फंडामेंटल ग्लोबल ने जो है तकरीबन 47,331 बिटकॉइन इथीरियम उठाए हैं जिनकी वर्थ है 196 मिलियन। ये 10 अगस्त को इन्होंने गालिबन उठाए थे। जैक डॉर्सी का जो ब्लॉक का उन्होंने कंपनी बनाई है, वो प्लान करने जा रही है कि वो ऑफर करेंगे फुल स्टैक ऑफ बिटकॉइन बैंकिंग सूट छोटे बिजनेसेस वगैरह के लिए। साथ ही साथ जेफ बेजोस का जो ब्लू ओरिजिन स्पेस प्रोग्राम है वो अब एक्सेप्ट कर रहा है बिटकॉइन, इथीरियम और सोलाना फॉर न्यू शेपर्ड ट्रिप्स वगैरह के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हो सोलाना पे इस वक्त जो है खामोशी छाई हुई है, तो ये टाइम है जहां पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हो सोलाना को। बड़े खिलाड़ियों ने बिटकॉइन को निचोड़ा है, अब इथीरियम को निचोड़ रहे हैं और उसके बाद आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। और माइक्रो स्ट्रैटेजी ने जो है तकरीबन स्मॉलेस्ट बिटकॉइन की परचेज की ही है सिंस मार्च। तो डेफिनेटली तकरीबन इन्होंने ऐड किए हैं 155 एडिशनल बिटकॉइन $18 मिलियन के। तो इनकी एक्विजिशन प्राइस जो थी वो तकरीबन $116,000 पर बिटकॉइन थी। चेन लिंक के हवाले से बहुत बुलिश खबरें हैं। चेन लिंक की एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अदारे के साथ जो है इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज है, उनके साथ जो है आपस में मायदा हुआ है और अब ये जो हैं यहाँ पर जो हैं ये टीम अप करेंगे उनके साथ ताकि डिलीवर किया जा सके एफएक्स और प्रीशियस मेटल की प्राइसिंग डीफाई को भी। तो ये एक इन इटसेल्फ जो कि काफ़ी दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, जितने भी रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं वो डीफाई पे भी उनकी जो है रियल वर्ल्ड एसेट्स का डाटा जो है वहाँ पे होगा। तो ये चेन लिंक जो है एक किस्म का लिंक है ट्रेडिशनल फाइनेंस और डीफाई के दरमियान। तो इस टोकन को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए साइकिल में। मेटा प्लैनेट ने मजीद 518 बिटकॉइन एक्यूमुलेट किए हैं $61.4 मिलियन के। अब ये टोटल वर्थ हो गई है मेटा प्लैनेट के पास जितने बिटकॉइन हैं 18,113 बिटकॉइन की, इसकी वर्थ $2.1 बिलियन है, ये इनके ट्रेजरी में है। एक क्रिप्टो एक्सचेंज है बुलिश, ये सीख कर रहे हैं वैल्यूएशन 4.8 बिलियन। अब ये इनकी भी आईपीओ वगैरह आने वाली है, तो बहुत सारे दोस्त जो हैं डेफिनेटली यहाँ पर भी बहुत सारा पैसा बनाएंगे। कंपनी जो है प्लान कर रही है सेल करना अपने 30 मिलियन शेयर, उनकी प्राइस 32 से 33 के आसपास।
तो डेफिनेटली डिमांड जब ज़्यादा होगी और ये सारी चीज़ें, तो आईपीओ वगैरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनको जो है रिटर्न्स वगैरह मिल सकते हैं। यूनिस्वैप फाउंडेशन ने प्रपोज किया है कि वो क्रिएट करें एक नई गवर्नेंस एंटिटी वायोमिंग स्टेट में। बेसिकली उनका कोई ड्यूना फ्रेमवर्क है, उसके मुताबिक ये 16.5 मिलियन यूनी जो हैं फॉर पास्ट टैक्स और लीगल कॉस्ट के लिए वहाँ पर रखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली यूनिस्वैप भी एक ओजी डेक्स है और ज़ाहिर बात है वो भी जो है इस फेस ऑफ साइकिल में जो है वो भी अपनी जो है कुछ मूव्स दिखाएंगे। पैक्सोस ने अप्लाई किया है यूएस के नेशनल ट्रस्ट बैंक लाइसेंस के लिए। अब ये भी ज्वाइन, मतलब जिस तरह सर्कल और रिपल ने किया हुआ है। ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग इस वक्त ईद पे बुलिश हैं, कुछ कह रहे हैं 5,000 पे जाएगा, कुछ कह रहे हैं 6,000 पे जाएगा, बाय द एंड ऑफ साइकिल अब कोई लोग कह रहे हैं 10 पे जाएगा, 16,000 पे जाएगा, 20,000 पे जाएगा। आप लोगों को एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, मार्केट में जहाँ भी जिस वक्त फोमो का जोन आएगा, एक्सट्रीम क्रेजीनेस का जोन आएगा, उसको नहीं नहीं 20 पे भी नहीं 50 पे जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। भाई आपने अपनी रियलाइज करनी है, प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं करोगे, बेयर मार्केट आएगी, दोबारा से फंस जाओगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने। हमेशा साथ साथ मार्केट ऊपर का सफ़र करती है, 5% 10% जितना जितना ऊपर होता जाता है, प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है, ठीक है। रंबल टू एक्वायर एआई फर्म। अब रंबल भी जो है वो भी एक एआई फर्म जो है उसको एक्वायर करेगी। नाट डाटा तकरीबन 1.17 बिलियन की टेथर बैकिंग के साथ ऑल स्टॉक की डील हुई है इनकी। सुई के हवाले से भी बहुत बुलिश खबरें हैं। MCBT अब जो है ये बेसिकली होल्ड करते हैं 81.9 मिलियन सुई, जिसकी वर्थ है 316 मिलियन, और 92% इन्होंने स्टेक पे लगाया हुआ है, जो कि उन्हें डेली का पैसिव इनकम जनरेट करती है $26,000। बिटमाइन जो है उनकी ईथ होल्डिंग अब तकरीबन 5 बिलियन की हो गई है आफ्टर देयर लेटेस्ट परचेज। इनका टिकर में BMNR है। तो अब जाहिर बात है ये भी बहुत तेज़ी से इथेरियम को जो है एक्यूमुलेशन की जा रही है। नाकामोटो के CEO डेविड बेली जो है वो कहते हैं कि 1 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन आज के दिन वो उठाएंगे। उन्होंने कल के दिन ये कहा था, तो जाहिर बात है आज के दिन उन्होंने उठाना है। तो अब ये सारी चीज़ें से अगर मार्केट में हेरा फेरी हो रही है, प्राइस पे आप कह रहे होगे भाई यार हम तो डूब गए, हमारे ओल्ड कॉइन दोबारा से गिरने शुरू हो गए, पता नहीं बेयर मार्केट हो गई है। ये देखें बिहाइंड द सीन बड़े खिलाड़ी कर क्या रहे हैं। सितंबर में जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, कहा जा रहा है कि सितंबर विल बी द मंथ ऑफ ETFs अप्रूवल ऑफ अदर ऑल्ट कॉइन्स। अब प्रोबेबिलिटी है ये होता है या नहीं होता ये किसी को नहीं मालूम है। अगर रेट कट होंगे साथ में ETFs जो हैं वो अप्रूवल होंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हो बड़े खिलाड़ियों का कितना ज़्यादा पैसा आएगा, जो कि मार्केट के नेक्स्ट फेज को ड्राइव करेगा फ्रॉम ईच सीजन टू द बिगर ओल्ड सीजन्स। और उसके साथ साथ फिर जो है जब लोगों की जेब में पैसा आएगा तो फिर वो क्रेजी मुख्तलिफ कॉइन्स को, कोई किसी कुत्ते को ले रहा होगा, कोई किसी बिल्ली को ले रहा होगा, और आपको हर रोज़ 30-40% मुख्तलिफ कॉइन चढ़ते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, ट्रम्प मीडिया ने फाइल किया है उनका जो मैंडेट S1 फॉर ये ट्रूथ सोशल के बिटकॉइन की ETF के लिए। अब उनकी BTC की होल्डिंग जो है डायरेक्टली crypto.com एज अ कस्टोडियन होल्ड करेगी उनके लिए। तो ये याद रखिए कि मार्केट ऊपर भी चढ़ेगी तो फ्रॉड ये भी बढ़ेंगे, और फोरकास्ट है 3.7 बिलियन की जो है इस दफ़ा भी लोगों को जो है ना चूना लगाया जाएगा। अच्छा, इलॉन मस्क का दारा है XAI, वो अब फाइल करेंगे लॉसूट एप्पल के अगेंस्ट। बेसिकली वो कह रहे हैं कि कोई वायलेशन कर रहे हैं, जो उनका ऐप स्टोर है वहाँ पे कोई मुख्तलिफ AI कंपनीज को प्रिवेंट किया जा रहा है नंबर 1 रैंकिंग पे आने से, स्वाय OpenAI के। लेट्स सी कि इसके हवाले से क्या आगे न्यूज़ बनती है। बिटकॉइन माइनर है एक बड़ा नामा जाना, उन्हें मारा कहते हैं। उन्होंने साइन की है डील 168 मिलियन की। वो एक्वायर करना चाहते हैं 64% स्टेक एक्सोयन में। ये सब्सिडरी है, एक फ्रेंच स्टेट ऑन्ड एनर्जी जायंट है बेसिकली फ्रांस में, और ये भी बिगेस्ट AI और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एक्सपेंशन है मारा के लिहाज से, जो कि बिटकॉइन माइनर्स भी बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्सपेंशन कर रहे हैं। फेयर एंड ग्रीड हम लोग थोड़े से अभी भी ग्रीड पे हैं 68 पे। मार्केट में इस वक्त आपको थोड़ा थोड़ा जो है आम ओल्ड कॉइन्स आपको दबते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट कैप 3.96 ट्रिलियन का है। बिटकॉइन दोबारा से 119,000 पे आ गया है, और पिछले 24 घंटे में कुछ खास आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दिया होगा। तो इंशाल्लाह शाम की वीडियो में हम CPI डाटा को कवर करेंगे और वॉलेटिलिटी को भी कवर करेंगे। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।